रहे हैं प्रेस बिहार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आनंदमयी। दिल्ली में शुरू हुई चुटकी लेने का सिलसिला, देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली की सीट बचा लो। क्या बात है, मैंने राहुल गांधी जी पर एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों से आ रहा है। बीजेपी को देखिए कितनी तकलीफ हो रही है। शायद दिल्ली का ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच सालों से पर्दे के पीछे चल रही जुगलबंदी पर से पर्दा हटा देगा। केजरीवाल जी आए और कहा कि दिल्ली साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब हालात ऐसे हैं कि भयानक प्रदूषण है, लोग बीमार रहते हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे मोदी जी झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वैसे ही झूठे केजरीवाल करते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं। उन्होंने कहा कि जब मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं तो नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज को भागीदारी न मिले। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली की सीट बचा लो। यह कटाक्ष था अरविंद केजरीवाल पर। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों अब फ्रंट पर आकर कांग्रेस और भाजपा आप पार्टी एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। तंज कसने चुटकी लेने का सिलसिला चल पड़ा है। एक से बढ़कर एक चुटकी ली जा रही है। और हाँ, जिस इंडिया गठबंधन को कांग्रेस ने चलाने के लिए पूरा दम भरा था और नीतीश के हटने से खफा खफा हो चले थे, अब इंडिया गठबंधन का हाल तो समझ आ ही रहा है। गठबंधन खत्म हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस बाहर जरूर हो जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन कोई दूसरा चेहरा तलाश रहा है। और वह चेहरा ममता बनर्जी में भी दिख जाए या दिख जाए केजरीवाल में, जिनमें दिख जाए वे बन जाएंगे नेतृत्वकर्ता और कांग्रेस हो जाएगी आउट। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये तो बता रहे हैं देश की मौजूदा राजनीतिक स्थितियां और इंडिया गठबंधन के बीच के तमाम राजनीतिक पार्टियों का निर्णय और उनका रुख। बहरहाल रहने दीजिए इंडिया गठबंधन को, हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की और कांग्रेस का दिल्ली में क्या होगा भविष्य और कांग्रेस के भविष्य से किसे पड़ेगा फर्क। कांग्रेस को अपना भविष्य बचाने के लिए किसकी होगी जमीन खींचनी। दिल्ली में देखिए, भाजपा पार्टी ने तो अपने वोट प्रतिशत पर कब्जा जमाए हुए है ही, और आज से नहीं बल्कि तभी से जब से वह दिल्ली की सत्ता से आउट हो गई। 2013 तक कांग्रेस की सत्ता रही और कांग्रेस लगातार 15 साल रही। 15 साल इधर और 2013 से 2024 यानी 11 साल इधर, कुल मिलाकर 26 साल से भाजपा पार्टी अपना वोट प्रतिशत बचाने में सफल है। क्या कम बड़ी बात है? कुछ तो मजबूती है कि दिल्ली में हवा, जहां मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और मुफ्त भाड़ा का बहता हो, वहां 26 सालों से भाजपा पार्टी अपनी जमीन को कसकर दबोचे हुए है। इसी से समझ लीजिए आप भाजपा पार्टी की रणनीति और उनका जमीनी पकड़। अब देखिए लोकसभा में बीजेपी झटका क्या खाई। 2024
कांग्रेस के कंधे पर, वरना अगर कांग्रेस पार्टी यूं ही बनी रही तो आज केजरीवाल ने उन्हें धक्का दिया है, आज मोदी से उन्हें झटका लगा है। देखते देखते ये 5 साल भी गुजर जाएगा और अगला झटका कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल ही दे देंगे पीएम के फेस पर। और तो और कांग्रेस को मिर्ची तब लगेगी जब देश की तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट होकर हाँ भर देगी, क्योंकि देखिए दिल्ली में क्या हुआ, केजरीवाल आए और कांग्रेस को उखाड़ फेंका और इस हद तक कि उनकी जमानत जब्त हो गई। शुक्र है कि कम से कम कांग्रेस के उम्मीदवार को हर विधानसभा क्षेत्र में 5000 के तकरीबन वोट हासिल हो जाते हैं। अगर कांग्रेस इन विधानसभा में जमीनी स्तर पर काम करे तो अवश्य ही अपनी स्थिति मजबूत करने में सक्षम तो होंगे ही। जिसके पास एक भी सीट नहीं है, अगर वह 2 या 3 सीट जीत भी लेती है तो यह कांग्रेस में उम्मीद जगाने वाली बात होगी। वरना अगर इस बार फिर वे एक भी सीट पर कब्जा नहीं कर पाते हैं तो सोचिए जरा अगले 5 सालों तक कांग्रेस की कितनी हंसाई होगी। और लगातार 15 साल से एक भी सीट न बचाने का दुख अलग, उन्हें तो सर उठाने भी नहीं देगी। मौका बार बार नहीं मिलता, इस बार जो मौका मिला है उसका रिजल्ट दूर तक जाएगी। केजरीवाल अगर दिल्ली में जीते हैं तो वे भाजपा के वोट बैंक पर कब्जा करके नहीं बल्कि कांग्रेस पर कब्जा करके। अब कांग्रेस के उम्मीदवार को यह भरोसा है कि अगर वे अपनी विरासत की याद जनता को दिलाएंगे तो उन्हें फायदा होगा। वे केजरीवाल के उन चीजों को फोकस करेगी जो उन्होंने पूरे नहीं किए तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और कांग्रेस कुछ तो बेहतर कर ही रही होगी, तभी वह 15 सालों तक सत्ता में टिकी रही। उसकी योजनाओं से दिल्ली को फायदा तो हुआ ही होगा, उसका याद तो दिल्ली वासियों के जेहन में होगा ही। दिल्ली में जनता के बीच रोष है केजरीवाल को लेकर, लेकिन उन्हें कांग्रेस अपने पक्ष में कैसे करेगी और यह कैसे पता लगाएगी कि किस क्षेत्र में रोष है और वहां की जनता को अपनी तरफ कैसे किया जा सकता है, उनके लिए क्या योजनाएं लाई जा सकती है, उन्हें जमीनी स्तर पर क्या फायदा दिया जा सकता है। इस रणनीति पर अगर किसी को काम करना है तो वह है कांग्रेस पार्टी, जिसे जमीनी स्तर पर काम करना ही होगा। कांग्रेस यहाँ कितना भी दम लगा ले, लेकिन जीत पाना तो मुमकिन नहीं है। हाँ, ये बात अवश्य है कि वे त्रिकोणीय स्थिति पैदा कर सकते हैं। वे अगर पूरा दम लगाए तो वे इतना भी कर ले तो काफी होगा। और कांग्रेस के फेवर में एक बात यह भी है कि 15 साल में सत्ता विरोधी लहर भी पैदा होती है और इसकी बड़ी वजह यह है कि इन 15 सालों में सरकार ने जो वायदे किए होते हैं उन्हें पूरा करने में असफल रहती है। ऐसे में 15 साल से भरोसा कर रहे जनता का आक्रोश बाहर निकलता है, जो कि दिल्ली में है, लेकिन कांग्रेस इसे कितना अपना तरफ कर पाएगी यह तो कांग्रेस की सूझबूझ और रणनीति पर ही निर्भर करती है। कहीं ऐसा नहीं हो कि इन विरोधी भावना का पूरा फायदा भाजपा पार्टी उठा ले जाए और उनकी सीटें बढ़ जाए तो नजारा ही कुछ और होगा। 15 सालों तक कांग्रेस का कब्जा रहा और भाजपा इन 3 चुनाव में उन्हें हरा नहीं पाई, लेकिन केजरीवाल ने हरा दिया। ऐसे में कांग्रेस को अगर सबसे अधिक नुकसान अगर किसी से हुआ है तो वह है केजरीवाल, और केजरीवाल कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल कर चुकी है और कई सर्वे में वे लोकप्रियता के मामले में भी राहुल के पीछे ही हैं और वे महत्वाकांक्षी भी हैं और वे पीएम के रेस में भी अगले साल अवश्य ही खड़े होंगे अगर वे इस बार दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन कर एक बार फिर से सरकार बनाने में सफल हो पाते हैं। आम आदमी पार्टी ने साल 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर अपनी सरकार बनाई थी। आपने न केवल दिल्ली और पंजाब में बल्कि गुजरात में भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
कांग्रेस को महज 28% वोट मिले और 17 सीटें ही हासिल हो सके। उन चुनावों में आपको करीब 13% वोट के साथ 5 सीटें मिली थी। तो आप देख रहे हैं जहां भी आप पार्टी आ रही है वो कांग्रेस पर सीधा वार करके, कांग्रेस को सीधा नुकसान करके, और बीजेपी पार्टी अपने वोट प्रतिशत बचा रही है और हर राज्यों में अपने पार्टी की सरकार बनाने के जुगत में पूरी तैयारियों में लगी हुई है, पूरी रणनीतियों के साथ रणभूमि में उतरी हुई है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितना दम दिखा पाती है, क्या जलवा रहता है, कितना असर होता है कांग्रेस पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनताओं के मन पर, और क्या होता है रिजल्ट, यह तो साफ होगा 8 फरवरी को। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप इस पर क्या राय रखते हैं, आपकी क्या विचार है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी और आप पार्टी के साथ जनता को लेकर? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।